अक्षय शब्द की उत्पत्ति मूल धातु क्षी से हुई है, जिसका अर्थ है नष्ट होना या कम होना, और इसके साथ निषेधात्मक उपसर्ग अ जुड़ा है। जो अक्षय है वो शाश्वत, कभी न मिटने वाला और अविनाशी होता है। और तृतीया शुक्ल पक्ष की तीसरी चंद्र तिथि होती है। इन दोनों को मिलाकर एक ऐसे दिन का नाम बनता है जिस दिन किए गए धर्म कर्मों के फल अविनाशी हो जाते हैं। वे जन्म जन्मांतर तक बढ़ते रहते हैं और कभी समाप्त नहीं होते। ब्रह्मांडीय स्थिति के विषय में, ये तिथि अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त यानी स्वतः प्रमाणित शुभ मुहूर्त के रूप में अद्वितीय है। इसके लिए किसी पुरोहित को तारों की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती, न ही किसी पंचांग कैलेंडर को देखने की जरूरत पड़ती है। ये दिन अपने आप में ही एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड पुराण में ये घोषणा की गई है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी अपनी सर्वोच्च स्थितियों में विराजमान होते हैं और संपूर्ण विश्व को अपनी अबाध दिव्य कृपा से आलोकित कर देते हैं। पौराणिक घटनाओं के विषय में, ऐसा माना जाता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, इसी तिथि को पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, जिससे ये दिन एक दिव्य अवतार दिवस बन गया। इसी दिन कुबेर को उनका अक्षय कोश, अविनाशी खजाना प्राप्त हुआ था। महर्षि व्यास ने इसी दिन गणेश जी को महाभारत सुनाना, लिखवाना आरंभ किया था। और सबसे हृदय स्पर्शी कथा, गरीब सुदामा नंगे पैर चलकर द्वारका पहुंचे थे और अपने मित्र कृष्ण को मुट्ठी भर पोहा यानी चपटे चावल भेंट किया था। जब तक वे अपने घर वापस लौटे, उनकी फूस की झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान या भेंट में यही अद्भुत शक्ति निहित है।